तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर फरार हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इस केस में जो गिरफ्तारी हुई है वो गुजरात के भुज से हुई है और इन दोनों को मुंबई पुलिस अब लेकर मुंबई पहुंच चुकी है। आरोपियों को सीधे जीटी अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, साथ ही फिर उन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। करीब 1 बजे के आसपास मुंबई पुलिस की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके अंदर इस पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा। कहां से गिरफ्तारी हुई, किसके पीछे कौन था, किसने इन शूटर्स को आदेश दिया था, तमाम कड़ियों को सुलझाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है और साथ ही कई खुलासे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होने हैं। लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ में कामयाबी कितनी लगी है अभी तक, सीधे रुख करते हैं मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साकेत राय और साथ ही अंकुर त्यागी। सबसे पहले अंकुर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, इस मामले के अंदर अभी तक कितनी कड़ियां सुलझ पाई हैं, कितने सुराग मुंबई पुलिस के हाथ में और क्या कुछ है उनके हाथ में? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी पहले मैं अपडेट दे देता हूं हो क्या रहा है। अभी थोड़ी देर के पहले ही जो दोनों आरोपी हैं उनको गुजरात से फ्लाई करके उनको मुंबई एयरपोर्ट पे लाया गया है। मुंबई एयरपोर्ट से वो लोग निकल गए हैं और जिस जगह में मैं खड़ा हुआ हूं ये पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है। यहीं पर ज्वाइंट सीपी भी बैठते हैं, क्राइम ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा तमाम अधिकारी और मुंबई पुलिस कमिश्नर भी यहीं बैठते हैं। उनको यहीं सीधे तौर पर लाया जा रहा है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है तकरीबन 1 बजे के आसपास, जिसमें मुंबई पुलिस अपनी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन और इस केस से जुड़े हुए तमाम पहलुओं के बारे में मीडिया के साथ अपनी जानकारी साझा करेगी। वहां से वहीं दूसरी तरफ जो दोनों आरोपी हैं उनको उसी वक्त में जेजे हॉस्पिटल या जो पास में जीटी हॉस्पिटल है वहां दोनों में से किसी एक हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां पर इनका मेडिकल होगा और वहां से इनको जो किला कोर्ट है वहां पर ले जाया जाएगा आगे की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए, जहां पर जो पुलिस है इनकी। चलिए अंकुर त्यागी, ये तो हुई प्रक्रिया की बात। साकेत का भी रुख कर देते हैं, साकेत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जरा ये बताइएगा कि ये गिरफ्तारी जो है वो कब हुई, कितनी बजे हुई और कैसे इनको यहां पर ले जाने के बाद में इनसे क्या प्रारंभिक पूछताछ हो चुकी है अभी तक, क्या कुछ सुराग हैं? और जैसा पहले सामने आ रहा था कि इसके तार जो हैं वो कई जगह जुड़े हुए हैं, देश के बाहर तक इसके साजिश के तार हैं, उस मामले में आपके सूत्र क्या बताते हैं? मुझे लगता है साकेत तक हमारी आवाज जी मुझे लगता है साकेत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें और पूरा क्रोनोलॉजी आपको बता रहे हैं, दरअसल घटना कहां हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई, साथ ही किस तरीके से जांच इस पूरे मामले की आगे बढ़ रही है। अंकुर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इसी सवाल के साथ में कि इनकी गिरफ्तारी कितनी बजे कहां से हुई और जिस तरीके से लगातार इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश इस समय मुंबई पुलिस कर रही है, इस साजिश के तार और इसके पीछे संगठित अपराधी कौन? देखिए, पहले गिरफ्तारी के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों के दोनों अपराधियों को अभी तक जो पूछताछ में बात निकल कर आई है, इन्होंने जिस वेपन से फायर किया था उसको सूरत में डिस्पोज ऑफ किया है। वो भी उनको भी वहां पे लोकेशन पे जाकर जो गुजरात पुलिस जो है वो कलेक्ट कर रही है। इसके अलावा ये दोनों के दोनों अपराधी जो वेपन है सूरत में डिस्पोज ऑफ करने के बाद ये जाते हैं भुज, और भुज के एक मंदिर में ये छिपे हुए थे, जहां पर इनके साथ जो मुंबई पुलिस है अपनी एक जानकारी जो साझा करती है और जो पूरा ऑपरेशन है गुजरात पुलिस इस वक्त करती है, और गुजरात पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो इन दोनों को गिरफ्तार करती है। देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास का वक्त था, 12 से 1 बजे का वक्त था जब इनको गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद जो जानकारी है वो मुंबई की क्राइम ब्रांच के साथ साझा कर ली गई है। आपने कहा था कनेक्शन कहां तक जुड़े हो सकते हैं, विदेश का जो कनेक्शन निकल के आ रहा है। अनमोल बिश्नोई के नाम की एक फेसबुक पोस्ट है जो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक्सेप्ट किया गया इस हमले के बारे में, जिसमें जिम्मेदारी ली गई इस हमले को लेकर। अब पुलिस जो मुंबई क्राइम ब्रांच, बिल्कुल तमाम कड़ियों की बात जो आप कर रहे हैं अंकुर, मैं लौटूंगा आपके पास में, बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन बिहार टू भुज, दरअसल इस पूरी साजिश का मैप क्या है वो भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि बिहार टू भुज क्या है पूरी स्टोरी। देखिए, मुंबई के अंदर घटना होती है, मुंबई के बाद इस घटना के तार जो है वो पश्चिम बिहार में चंपारण से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही भुज के अंदर गिरफ्तारी हुई है। यानी ये अपराधी कहां से हैं, कहां घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद ये कहां छुपने की कोशिश के अंदर पहुंचे थे। रात 1 बजे इनकी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात पुलिस और मुंबई पुलिस के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के अंदर ये गिरफ्तारी हुई है और सलमान खान के घर के बाहर केवल ये फायरिंग की घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोची समझी साजिश थी। और इस घटना के तार अमेरिका तक जुड़ते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसने ही शूटर्स को अरेंज करने के लिए रोहित गोदारा से कहा था। ये तमाम जो कड़ियां हैं वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जुड़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए ये भी आपको बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का ये पूरा मामला है और जी न्यूज से बोली विकी की मां, होली के 4 दिन बाद मुंबई आए थे शूटर्स, पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं दोनों शूटर्स। 1 महीने पहले फायरिंग की पूरी प्लानिंग हुई थी। साथ ही मुंबई से सटे पनवेल के अंदर ये दोनों रुके भी थे। पनवेल के फार्म हाउस में भी इन्होंने रेकी की थी। साथ ही 4 बार सलमान खान के घर के बाहर भी रेकी की थी।
बाकायदा एक बाइक इन्होंने सेकंड हैंड खरीदी थी। उसके बाद इस बाइक पर सवार होकर इन्होंने कई बार रेकी की और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद सलमान खान के घर के बाहर के कुछ ही दूरी पर, यानी गैलेक्सी का अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर इन्होंने उस बाइक को छोड़ दिया, फरार हुए, भागे और उसके बाद गुजरात के भुज से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में अब तक 10 बड़े खुलासे क्या हुए हैं। पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं दोनों शूटर्स, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच उन्हें मुंबई लेकर आ चुकी है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं ये दोनों ही बदमाश। साथ ही गुजरात के भुज से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। रात 1 बजे के करीब इनकी गिरफ्तारी हुई है। विकी कुमार और बेटा हुआ जन्नी गोयलन कमाए होली 2 दिन बाद। अब वहाँ जाके उ का करता का ना हमारा कुछ मालूम नहीं है। न्यूज आई तो वे देख ले बानी सब, तो सब लोग जे तरह बा बाहर आइल बा कुली कार के। तो इन आरोपियों में से एक आरोपी विकी की मां क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनवाया और साथ ही ग्राफिक्स पर आपको समझा रहे हैं। दरअसल क्या है बड़े खुलासे इस पूरे मामले के अंदर अब तक। तो पनवेल के फार्म हाउस में ये रुके हुए थे, यहां भी रेकी की थी। साथ ही सलमान खान के घर के बाहर 4 बार इन अपराधियों ने, इन शूटर्स ने रेकी की थी। Zee News.